ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद वहाँ के सारे राक्षसों को संहार करके अब वन में गुरु जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ, एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु ना थे। जब पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तब मुनि विश्वामित्र जी ने विस्तारता पूर्वक संपूर्ण कथा कह सुनाई। क्या है वो कथा? गौतम मुनि की स्त्री अर्थात अहल्या शाप के कारण पत्थर की देह धारण किए बड़े दायरे से आपके अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूलि चाहती है। कहते हुए मुनि विश्वामित्र जी ने, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। कहते ही अब आगे देखेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट बई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होड कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़बागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार बही धीरजू मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठान ज्ञान गम्य जन रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शर नहीं आई मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखें भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना बिनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी नात न मागव बर आना पद कमल पराग रस अनुरागा मम मन मदप करई पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट बै शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरि यही बांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गई पति लोक आनंद बरी अस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सट ते ही बज छाड़ी कपट जंजाल। देखिए अभी तुलसीदास जी और अहल्या के जो शाप विमोचन के बारे में बता रहे हैं। जैसे प्रभु जी के पद पाते मतलब परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट बई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होड कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशय बड़भागी चरणन ही लाग जुगल नयन जलधार बही। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को सदा सदा के लिए नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या
प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल अर्थात प्रेम और आनंद और प्रसन्नता के साथ जो आंसुओं की धारा लगातार बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहो चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। देखिए तुलसीदास जी इतना बढ़िया बता रहे हैं कि फिर अहल्या ने मन में थोड़ा धैर्य धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचाना और जैसे श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की, तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने क्या किया, स्तुति प्रारंभ की। क्या बता रहे हैं? हे ज्ञान से जानने योग्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। मैं आमतौर पर सहज रूप से मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को संपूर्ण इस विश्व को पवित्र करने वाले हैं, संपूर्ण भक्तों को सदा सदा के लिए सुख प्रदान करने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के इस जन्म मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए विमोचन देने वाले हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागव बर आना। पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मदप करई पाना। देखिए मुनि ने अर्थात गौतम मुनि ने जो शाप दिया उससे बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इसका मतलब वो पति को वो कोसा नहीं। क्या बता रहे हैं कि जो मुझे शाप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। क्यों? मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण आज मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि अर्थात प्रभु आपको नेत्र भरकर देखा, मतलब पूर्णतः मैं देख पाई हूँ। इसी मतलब आपके दर्शन को भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। इस दुनिया में कोई लाभ है तो क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना ही लाभ है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, अर्थात आपके चरण कमलों में सदा सदा के लिए प्रेम और भक्ति रहें। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर दरेड कृपाल हरि। यही बांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद बरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया
और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी सदा सदा के लिए पूजते हैं, कृपालु अर्थात हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। मतलब भगवान के चरणों की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अर्थात अहल्या अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते ही बज छाड़ कपट जंजाल। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु, दयालु, कृपालु, करुणा सिंधु है। क्यों? बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी अब कहते हैं कि हे शट अर्थात हे मन, तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन करें। किसका भजन करें? प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को सदा सदा के लिए भजन करें। अब इसी पद का संक्षेप में और एक बार मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, पवित्र और शोक को नाश करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर अहल्या सामने हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो ऐसे एकदम आनंद से पूर्ण मन से उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं निकल पा रहे। वह अत्यंत भाग्यशालिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उसने मन में थोड़ा धैर्य धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसे भक्ति प्राप्त हुई। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। कैसे? हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रामचंद्र प्रभु जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप इस संपूर्ण जगत को पावन करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे राजीव लोचन, हे जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले, मुक्ति देने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और क्या कह रहे हैं? देखिए, मुनि ने अर्थात गौतम मुनि ने जो शाप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे उनकी अत्यंत कृपा मानती हूँ। क्यों? इसी कारण से मैंने संसार से, इस जन्म मृत्यु भय से छुड़ाने वाले प्रभु श्रीमन नारायण को नेत्र भर कर देखा। मतलब आपके दर्शन को भगवान शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बोली हूँ। मैं एक ही विनती करती हूँ। क्या है? हे नाथ, मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगती हूँ। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी अर्थात गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु श्रीमन नारायण ने ही उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा था, उसी वर को पाकर गौतम की स्त्री अर्थात अहल्या आनंद में भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे ही दीन बंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। अब तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, इस तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन करे। किसका भजन करना है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करे। जय श्री राम।